कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना। संग गाओ मेरे। कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना। दर्शन हमें कराओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, 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 राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री गौरी गोपाल भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आप सभी भक्तों की, आप सभी के माता पिता की, गुरु गोविंद की जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान करने वाले सभी भक्त और ऑस्ट्रेलिया सिडनी की पावन धरती पर बैठ करके राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में बैठ करके आप कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कृपा है आप सब, भगवान की कृपा, आप सबका आशीर्वाद। भगवान की कृपा से हम सब भागवत जी की पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और भागवत जी की पावन कथा को हम सुन रहे हैं। जो कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाती है, ऐसी दिव्य पावन सी कथा को हम सुन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पावन धरती पे कथा चल रही है। भारत के लोग भारत में अपने टाइम से नित्य की तरह कथा सुन रहे हैं और आप सब यहाँ सुन रहे हैं। यहाँ के भक्तों को कथा मिल रही है, टीवी पर भारत के भक्तों को कथा मिल रही है, यूट्यूब पर पूरी दुनिया के भक्तों को कथा एक ही टाइम पर मिल रही है। इसलिए इस कथा को केवल ऑस्ट्रेलिया के लोग ही नहीं, आप सभी नहीं, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, अभी यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बाद ये दास अनिरुद्ध को अमेरिका जाना है और अमेरिका के भक्तों को भी कथा सुनानी है। यहाँ से सीधा अमेरिका जाना है और वहाँ कथा सुना के फिर भारत वापसी होगी, फिर वृंदावन में कथा होगी। आप सभी ने कल कथा में सुना कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ और माता पार्वती के संग भगवान शिव सदा के लिए विराज गए। बोलिए शंकर भगवान की। कल हम लोगों ने कथा में शिव जी की कथा सुनी और शिव जी को याद किया। भगवान शिव जी हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं। हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं और नहीं सीखना चाहें तो कुछ भी नहीं सीखते। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनकी 9 बेटियां हुई। करदम जी की 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ। 10वें पुत्र हुए हैं
कपिल भगवान जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य उपदेश करके और उनकी सदगति की, और आप खुद विराजे हैं भगवान कपिल देव जी गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में भगवान कपिल देव जी का स्थान है। इसके बाद मनु जी की 3 बेटियों के बाद 2 बेटों की कथा है। तो मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां हैं? 2। एक पत्नी से हुए उत्तम, एक पत्नी से हुए ध्रुव। ध्रुव जी बहुत छोटे से थे, पर छोटी आयु में ही उन्होंने भगवान को पा लिया, जो हम सबके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा, ध्रुव जी के साथ जो घटना घटी, वो घटना हम सबके साथ कई बार घट चुकी है। हुआ ये कि उत्तानपाद की जो पहली पत्नी है सुनीति, वो बहुत सुंदर है। केवल स्वरूप की बात नहीं कर रहा, स्वभाव की, संस्कारों की बहुत सुंदर है। नाम ही है सुनीति। जिसकी नीति सुंदर हो उसे सुनीति कहते हैं। जिसकी रुचि सुंदर हो उसे सुरुचि कहते हैं। तो रुचि सुंदर काम नहीं करती, रुचि तो कुछ भी हो सकती है। आजकल लोगों की रुचि गलत रास्ते पर चलने की है, तो वो रुचि उसी को मान लेते हैं कि मेरे लिए यही सही है, पर नहीं। सुनीति, नीति सुंदर होनी चाहिए। सुनीति की नीति बहुत अच्छी है। इनके पति के संग ये थी उत्तानपाद। एक्चुअली हुआ क्या कि सुनीति को बहुत लंबे टाइम तक संतान नहीं हुई। तो सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद जी से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, इसे चलाने के लिए कोई योग्य संतान चाहिए, और हमारे पुत्र हो नहीं रहा है, तो आप विवाह कर लो। उत्तानपाद जी ने मना किया कि आप जैसी पत्नी को पाकर मेरा दूसरा विवाह करने का मन नहीं है। पर सुनीति ने जिद कर ली कि नहीं, आपको करना चाहिए। तो सुनीति के बार बार कहने पर उत्तानपाद जी ने दूसरा विवाह किया सुरुचि के साथ। पर जब सुरुचि आई तो द्वार पर जैसे ही विवाह करके आई तो सुनीति मिल गई। तो सुरुचि ने पूछा कि ये कौन है? तो उत्तानपाद जी ने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी है। तो सुरुचि ने कदम बाहर कर लिए, बोले जब तक ये इस घर में रहेगी मैं घुसूंगी नहीं, इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी, पहले से घर से बाहर निकालो। तो सुनीति ने मन में सोचा कि यदि मेरे घर से निकल जाने पर मेरे पति का वंश आगे चलता है और इस वंश को एक सुंदर राजकुमार मिलता है, तो मेरा इस घर से निकल जाना ही इस राज्य के लिए बेहतर है। देखो कुछ लोग कितने समझदार हैं और कुछ लोग कितने मूर्ख हैं। सुनीति कितनी समझदार, मैच्योर है, और सुरुचि कितनी घर फुड़ाऊ बातें कर रही हैं। सुनीति चली गई, राजा ने उनको पुराने महलों में व्यवस्था करा दी, वो वहीं रहने लग गई। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद शिकार करके किसी बड़ी दूसरी जगह से घर लौटे, तो अपनी बड़ी पत्नी के घर ही रात विश्राम कर गए, उनके महलों में, सुनीति के। और जब वो रुके तो उसी रात सुनीति ना गर्भवती हो गई। और सुनीति के गर्भवती होने के कुछ महीने बाद सुरुचि भी गर्भवती हो गई। तो पहले जन्म हो गया ध्रुव जी का, बाद में जन्म हुआ उत्तम का। तो नीति नियम ये कहता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बड़ा बेटा क्या बनेगा? तो उत्तानपाद के बड़े पुत्र हो गए ध्रुव, तो राजा कौन बनेंगे? ध्रुव। ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी कि मेरा बेटा तो राजा बनने की रेस में है ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी खेलते खेलते पिता के महलों में आ गए, और पिता राजगद्दी पर बैठे प्रजा के समस्याओं का समाधान कर रहे थे कि ध्रुव जी भी दौड़ कर गए और अपने पिता की गोद में जाके बैठ गए। तो बगल में खड़ी सौतेली माँ सुरुचि, उसने हाथ पकड़ा ध्रुव जी का और नीचे गिरा दिया। पुत्र जाओ, तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। क्यों माँ? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मेरे पिता हैं, 5 साल के ना ध्रुव जी, क्यों नहीं बैठ सकता माँ? ये मेरे पिता हैं। ना बेटा, तुमने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। तुम मेरे बेटे बनते, मेरे गर्भ से जन्म लेते तो जरूर इस गोद में बैठते, पर तुमने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तो क्या करूं?
तब सुरुचि ने कहा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम। जाओ, यदि तुम्हें इस गोद में बैठना है तो जाके पहले तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। जाओ। ध्रुव जी महाराज को अपमानित कर दिया। ध्रुव जी चल पड़े। माँ माँ, सुनीति मिल गई। क्या हुआ पुत्र? माँ, मैं अपनी पिता के गोद में बैठना चाहता था। मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, क्या मैं अभागी हूं? सुनीति ने समझाया कि पुत्र, मैं अभागिन ही तो हूं, जो तुझे तेरा पिता भी ना दे सकी। इसलिए बेटा, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना? हाँ, तो एक काम कर बेटा, जा करके तू तपस्या कर। तपस्या करने से भगवान की गोद में बैठ। जो भगवान की गोद में बैठते हैं फिर उन्हें किसी की गोद में बैठने की जरूरत। जा। मां ने तपस्या करने का डिसीजन दे दिया। आप भी अपने बच्चों को तपस्वी बनाओ। तपस्वी का अर्थ क्या है? जंगल जाना ही तपस्या नहीं है। धर्म का आचरण करना, धर्म का पालन करना ही तपस्या है। किसका पालन करना? धर्म का। ध्रुव जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये बताओ, ये भगवान क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या जानूं मैं? आज मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि ध्रुव जी ने पूछे हैं और जो कि हर पिता को पता होने चाहिए, माँ को पता होना चाहिए, हर बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने अपनी माँ से 3 सवाल किए। माँ, भगवान कहाँ है? सवाल नंबर 1, ईश्वर कहाँ है? सवाल नंबर 2, प्रश्न दूसरा, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? सवाल नंबर 3, भगवान यदि हैं तो अभी क्या कर रहे होंगे भगवान? ये प्रश्न सबके मन में उठते हैं कि भगवान कहाँ हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? यही प्रश्न ध्रुव जी के हैं। यही प्रश्न लगभग बहुत लोगों के होते हैं कि ईश्वर है। आपसे पूछ लेता हूं, बताइए भगवान कहाँ है? कहाँ है? सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सर्वम खलविदम ब्रह्म निज प्रभु मैं देखहि, जगत के ही सन करहि विरोध। सब जगह ईश्वर है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जो ईश्वर जहां ना हो, सब जगह है। तो सवाल दूसरा खड़ा है कि ईश्वर यदि सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो उत्तर दो, दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोलो। यदि भगवान सब जगह है, चलो मान लिया है, पर है तो दिखाई तो पड़ना चाहिए। क्यों नहीं दिखता? आपको आवाज क्लियर आ रही है? पहले बताओ, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैया, ओ मेरी माँ, सुनो मेरी माँ, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? सुनो, बहुत कठिन उत्तर नहीं है, बहुत सरल है, पर जान लेना अच्छा है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता हूं, यदि मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं ये मंदिर रहने दूंगा, वरना सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा, सारे मंदिर तोड़ने की आज्ञा दे दूंगा। राजा ने कहा। राजा ने अपनी प्रजा से सवाल किया, सुनो, तुम्हारा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है, और तुम्हारा भगवान करता क्या है? ये 3 सवाल मेरे हैं। यदि तीनों का उत्तर आपने नहीं दिया, 1 महीने का टाइम देता हूं। 1 महीने में मेरे सवाल का उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर में तोड़ दूंगा। कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, या मेरे प्रश्न का उत्तर दो।
अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त राजा के पास पहुंचे। सबने अपने अपने तरीके से राजा को कन्वेंस किया, समझाया, उत्तर दिया, पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से उत्तर दिया, पर राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट ना हुआ। सब उत्तर को तर्क से काट देता, तर्क की कैंची लेके सारे प्रश्नों को काट देता, वो सारे उत्तरों को काट देता, कोई आंसर उसे स्वीकार नहीं हुआ। बोले ये नहीं। लोगों ने कहा भगवान नहीं दिखता, इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे हवा नहीं दिखती। राजा ने काट दिया, नहीं, हवा नहीं दिखती पर हवा का एहसास तो है, तो ईश्वर का एहसास कराओ हमें। ये तर्क नहीं मानूंगा मैं। अब बताओ, बड़े बड़े विद्वानों को उसने तर्क काट दी, बोले मैं मानूंगा ही नहीं। अब प्रजा को लगा, भक्तों को लगा कि ये बड़ा दुष्ट राजा है, लगता है ये तो मन ही बना लिया है कि अब मंदिर रहेंगे ही नहीं। तो सारे भक्त बेचारे रोने लग गए, सारे साधु लोग रोने लग गए, हे विधाता आप ही कृपा करो, इस पापी राजा से हम सबको बचाओ। दुष्ट राजा मंदिर तोड़े डाल रहा है। आज महीने के आखिरी दिन था। आज सूर्य अस्त होने के बाद राजा आज्ञा देता कि जाओ मंदिर तोड़ दो, कोई भी मंदिर हमारे राज्य में ना रह जाए, जाओ। सारे भक्त बेचारे जोर जोर से रोने लग गए, सारे भक्त परेशान हो गए। नीचे करके ऐसे उठा दो ना, तो नीचे पब्लिक है ना, नीचे कर लो, अब उसे उठा दो। तो राजा ने सारे मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा। सूर्य अस्त का इंतजार था, 2-4 घंटे का टाइम और बचा। सारे भक्त रोने लगे। तभी उन भक्तों में एक छोटी सी लड़की, 5-8 साल की बच्ची रही होगी, वो अपने पिता को रोते हुए देखती है। तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो उसके बाप ने बताया कि बेटा आज हमारा राजा हमारे सारे मंदिर को तोड़ देगा, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है उसे समझाने के लिए। तो लड़की ने कहा कि पिताजी बताओ राजा का सवाल क्या है? अरे बेटी तुझे क्या बताएं, तू तो बच्ची है, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा पाए उस दुष्ट राजा को, तू क्या समझाए? नहीं पिताजी मुझे बताओ। तो वो भक्त थे, भक्त एक गृहस्थ भक्त थे, उनकी बेटी थी। कहा मुझे बताओ तो सही। तो बताया कि राजा ने पूछा है कि तेरा भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं और करता क्या है? बस इतनी सी बात। लड़की तुरंत सभा में गई, दरबार लगा था, कोई आओ, 2 घंटे बचे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, वरना 2 घंटे बाद आज्ञा हो जाएगी मंदिर तोड़ने की, फिर कोई रोक ना पाएगा। वो छोटी सी लड़की दरबार में पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ, स्वीकार है? राजा बोले हाँ बेटा, बड़े बड़े ज्ञानी ना दे पाए, तुम देना चाहती हो, चलो पूछो महाराज आपका सवाल क्या है? लड़की ने कहा पूछो महाराज। राजा ने पूछा कि बताओ बेटी भगवान कहाँ है? पहला सवाल उत्तर दो, पहले प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर कहाँ है? तो लड़की बोली महाराज हमें भूख लगी है, पहले एक कटोरा दूध बुलवाओ। तो राजा ने उसे कटोरा, सोने के कटोरे में दूध बुलवाया, देसी गाय का दूध, दूध भरा कटोरे में। लड़की ने उस दूध से भरे कटोरे को हाथ में लिया और राजा से सवाल किया महाराज बताओ ये क्या है? राजा बोला दूध है। लड़की बोली गलत, और अच्छे से देखो, बताओ महाराज आपको इस दूध में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोला मुझे तो दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध में दूध ही तो दिखेगा। लड़की बोली महाराज मुझे इस दूध में मक्खन नजर आ रहा है। मुझे इस दूध में क्या नजर आ रहा है? बताओ महाराज इस दूध में मक्खन है कि नहीं? अब बताओ राजा मना कर सकता था? दूध में मक्खन है या नहीं आप लोग बताओ? दूध में मक्खन है या नहीं? परंतु क्या दिखाई पड़ रहा है? लड़की बोली महाराज आप कह रहे हैं दूध है, आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, पर मुझे मक्खन दिखाई पड़ रहा है, बताओ महाराज मैं गलत हूं क्या? राजा बोले नहीं मक्खन तो है। तो बस महाराज जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है। महाराज दूसरा सवाल क्या है आपका?
राजा बोले भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? लड़की बोली महाराज बताओ आपको मक्खन दिखता है? आपको तो दूध दिखाई पड़ रहा है। दूध दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मक्खन नहीं है। मक्खन नहीं दिख रहा है इसका अर्थ ये नहीं कि मक्खन नहीं है। नहीं दिखता इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। महाराज बताओ आपके सिर में दर्द है, कमर में दर्द है? राजा बोला कभी कभी होता है, अभी तो नहीं है। हाँ अभी थोड़ा हमारे पाँव में दर्द है। तो महाराज बताओ जरा दर्द कहाँ है, क्या आप दिखा सकते हो हमें अपना दर्द? महाराज बोले ना बेटी मैं दर्द तो नहीं दिखा सकता। तो बताओ महाराज कोई धरती में अपना दर्द दिखा सकता है? आप लोग बताओ दर्द दिखा सकते हो? आप यही तो कहते हो सिर में दर्द है, तो सिर तो दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। कंधे में दर्द है तो कंधा दिखता है, दर्द थोड़ी दिखता है। महाराज जैसे दर्द है, जिसको दर्द है वही उस दर्द को महसूस कर सकता है। वो सारी जिंदगी ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो दर्द को दिखा सके। दर्द होता है पर दिखाई नहीं पड़ता महाराज, नहीं दिखता। इसका मतलब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि दर्द होता ही नहीं है। महाराज जैसे दर्द को दर्द का एहसास होता है, ऐसे भक्ति करने से भगवान का एहसास होता है। जैसे दर्द है पर दिखता नहीं है, ऐसे ईश्वर है पर दिखता नहीं है। जैसे दही में मक्खन है पर दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखता, इसका मतलब ये छोड़ी है कि मक्खन नहीं है। आप दही का मंथन करो, दूध का दही बनाओ, दही में मथानी डालो, मंथन करो, मक्खन प्रकट होगा। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है महाराज, ऐसे भक्ति करने से भगवान प्रकट होते हैं। आप ये किस आधार पर कहते हैं कि ईश्वर नहीं? आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। अरे नहीं के लिए आपके पास प्रमाण क्या है? आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि ईश्वर नहीं है? चलो आप ये सिद्ध करके बताओ कि ईश्वर नहीं है। इस धरती पर कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ये सिद्ध नहीं कर सकता कि ईश्वर नहीं है। और मैं साइंटिफिक रीजन, विज्ञान के तरीके से सिद्ध कर सकता हूं कि ईश्वर है। सुनो, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि वस्तु है तो वस्तु को बनाने वाला होगा। जैसे ये माला है तो इस माला को बनाने वाला कोई होगा। ये माइक है, इसे बनाने वाला कोई होगा। आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, ये कपड़े कोई तो बनाने वाला होगा। क्या बिना बनाए ये कपड़े बन गए? बोलो। यदि कपड़े हैं तो बनाने वाला है, माइक है तो बनाने वाला है, ये मंदिर है तो बनाने वाला कोई होगा, ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा। तो जब सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक है तो कोई तो इसे बनाने वाला होगा। समुद्र है, नदियां हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। जब है सूर्य है तो सूर्य को बनाने वाला कोई होगा। साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा। बोलो हाँ। कार्य है तो कारण होगा। बात समझ में आई? कार्य है तो कारण होगा। तो कारण ईश्वर है, कार्य सूर्य है, सूर्य कार्य है, चंद्रमा कार्य है, ऋतुएं कार्य है, दिन रात, ग्रीष्म शीत शरद, एक ऋतुएं है ना, सर्दी गर्मी बारिश, ये कार्य हो रहा है तो कारण तो होगा। बिना कारण के कार्य कैसे होगा? तो ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण है। ईश्वर नहीं है इस बात के कोई प्रमाण नहीं। तो लड़की ने समझाया उस राजा को। तो राजा बोला ठीक है, मैं तुम्हारी 2 बातों से सहमत हो गया। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर दो। बोले तुम्हारा भगवान करता क्या है? लड़की बोली महाराज मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, ये बताओ कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है कि उत्तर देने वाला? राजा बोला कि उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला चेला होता है, शिष्य। तो लड़की बोली महाराज गुरु को ऊपर होना चाहिए कि चेला को? आप चेला हो, ऊपर बैठे हो, गुरु खड़ा नीचे है, पहले हमें बिठाओ। तो राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाया, आओ तुम गुरु हो, ऊपर बैठो। राजा ने हाथ जोड़ के कहा अब बताओ मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान करता क्या है? लड़की बोली ये बताओ जो राजगद्दी पर बैठता है, राजमुकुट उसके सिर पे होना चाहिए कि जो नीचे बैठता है उसके सिर पे? तो राजा ने अपना राजमुकुट उतारा, लड़की के सिर पे पहना दिया। वो लड़की क्या बन गई? राजगद्दी में बैठी और राजमुकुट सिर पे हो राजा। अब राजा बोला राजमुकुट पहना के लड़की को, बोले अब बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है? लड़की बोली अभी भी नहीं समझी, हमारा भगवान यही तो करता है, हम जैसे भिखारी को राजा बना देता है, तुम जैसे राजा को भिखारी बना देता है। यही हमारे भगवान का काम है।
राजा उस लड़की के चरणों में प्रणाम किया, अपना फैसला बदला। उसने फैसला मन में रखा था कि मैं सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानूंगा। देखो, ईश्वर को ना मानने के कोई ठोस प्रमाण नहीं और ईश्वर को मानने के ठोस प्रमाण हैं। बोलो हाँ। ईश्वर को मानने के बहुत सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। ईश्वर को ना मानने का कोई ठोस प्रमाण या कारण किसी के पास हो तो आप पूछ लेना। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? मैया, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया, लाल मैया, बताओ ईश्वर का हेड ऑफिस कहां है? कहां है? दिल में? दिल कितना बड़ा है? भगवान का हेड ऑफिस कहां है? ये दुनिया कहां से बनाता है परमात्मा? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है आंखों की? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है खून की? कहां उसकी फैक्ट्री लगी है मांस की? कहां से वो किडनियां सप्लाई करता होगा? कहां से वो आंख लाता होगा? कहां से वो रीढ़ की हड्डी खरीदता होगा? कहां से वो बाल और नाखून खरीदता होगा? कहीं तो फैक्ट्री होगी। इसका मतलब है कि परमात्मा का हेड ऑफिस है माता का पेट। माता का, मां का गर्भ। क्या है हेड ऑफिस? चींटी को भी जब परमात्मा बनाता है तो चींटी के गर्भ में ही बनाता है। हाथी को भी जब बनाता है तो हथनी के गर्भ में ही बनाता है। शेर को भी बनाता है तो शेरनी के गर्भ में ही बनाता है। और तुम्हें भी बनाया तो तुम्हारी माता के गर्भ में ही बनाया। इसलिए परमात्मा जहां बैठते हैं उसे गर्भगृह कहते हैं। इसलिए भगवान के मंदिर के उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं जहां भगवान बैठते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं गर्भगृह? क्योंकि परमात्मा का हेड ऑफिस ही गर्भ है। गर्भगृह मतलब उधर। हमें भगवान ने कहां बनाया? हमारी आंखें परमात्मा ने कहां लगाई? कहां बैठ के लगाई? माता के गर्भ में। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस मां का पेट है। इसलिए कहते हैं कि मां भगवान होती है, क्योंकि मां ही है जिसने अपने पेट में केवल बच्चे को नहीं, जगत के पालनहार को बिठा करके उस बच्चे का निर्माण कराया है। इसलिए जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली मां ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी गई। इसलिए कहता हूं अपनी मां की इज्जत करना सीखिए, मां का आदर करना सीखिए, मां का सम्मान करिए। इसलिए मां को भगवान कहा गया है। ऐसे ही दर्जा ईश्वर का नहीं दिया जाता। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, मां के गर्भ में विराजते हैं। भगवान कि लोग कहते हैं कि भगवान की कोई शक्ति दिखाओ। यदि भगवान है तो कोई शक्ति दो, शक्ति दिखाओ। आज मैं आपको कुछ शक्तियां दिखाता हूं। ईश्वर के होने की शक्तियां क्या हैं, प्रमाण क्या है, सुनो। जब मां के पेट में बच्चा होता है तब मां के आंचल में दूध नहीं होता, लेकिन जैसे ही गर्भ से बच्चा बाहर आता है मां के आंचल में दूध की नदी बह पड़ती है, धार बह पड़ती है। बोलो हाँ कि ना? ये बताओ, ये मां के आंचल में ये दूध भरने वाला डॉक्टर था, आप थे या ईश्वर है? ये व्यवस्था किसकी है? आपका घर साफ सुथरा है, इसका मतलब किस घर में कोई रहता है तब ना साफ सुथरा है। यदि कोई ना रहता होता तो कैसा होता? गंदा होता, अव्यवस्थित होता। पर सुव्यवस्थित है मतलब कोई रहता है। तो आपकी माँ के पेट में जब आप थे, बच्चा जैसे ही बाहर आया तो आंचल में दूध की धारा बह पड़ी। कोई तो है जिसे पता है कि बच्चा जाएगा तो खाएगा क्या? वो रोटी खा नहीं सकता,
जब आप पैदा हुए तो मछली खा सकते थे, अंडा खा सकते थे, मुर्गे की टांग खा सकते थे, दलिया खा सकते थे, सत्तू खा सकते थे। तब परमात्मा को लगा कि कुछ भी नहीं खा सकता, इसलिए मां के आंचल में क्या भर दिया? किसने भरा? यह व्यवस्था किसकी थी? जहां से मां के आंचल में दूध निकलता है, जरा आप हल्का सा कट कर देंगे तो वहां से खून निकलने लग जाएगा। जहां से खून निकलता है, परमात्मा ने वहां से बच्चे के पेट भरने के लिए दूध निकाला है। क्या ये बिना किए हो गया? कोई तो है जो इस व्यवस्था में लगा है कि बच्चा जाएगा तो पिएगा क्या। वो दूध इस बात का प्रमाण है कि कोई है जो आपके पेट में जब थे तो भीतर नरे के द्वारा मां के शरीर से आपका नरा जुड़ा होता है। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? नाभि। बच्चे का पहला मुंह क्या होता है? पहले बच्चा यहां से खाता पीता है। मां का खाया पिया बच्चे के पेट में कहां से जाता है? मुंह से नहीं जाता, नाभि से जाता है। और फिर जब बच्चा बाहर आया तो नाभि से नरा काटा गया और यहां चालू हुआ। ये व्यवस्थाएं कौन कर रहा था? भीतर का मुंह अलग था और बाहर का मुंह अलग है। बाहर के लिए खान पान अलग था, बाहर के लिए खान पान अलग है। ये व्यवस्था कोई किए बिना हो जाती क्या? इसलिए ये ईश्वर के होने के ठोस प्रमाण हैं कि यदि बच्चा 9 महीने पेट में बन रहा है तो उसे बनाने वाला भी भीतर बैठ के बना रहा है कोई बनाने वाला। बिना बनाए कुछ नहीं बनता। इसलिए उस बेटी को उस राजा ने प्रणाम किया और ध्रुव जी महाराज को उनकी माँ ने बताया कि बेटा तेरी माँ ने अपमान किया है, जाकर तू तपस्या कर, तपस्या करने से तुझे भगवान का साक्षात्कार होगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े भगवान के लिए। रास्ते में कौन मिला जानते हो? नारद जी। नारद जी ने कहा पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा भगवान को पाने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि तू बहुत बच्चा है, तेरी उम्र भगवान को पाने की नहीं है, तू जा भी माँ का दूध पी, तू जा भी घर के सुख आनंद का लाभ ले। ध्रुव जी बोले ना, अब मैं तो भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। नारद जी ने कहा रुक, मैं तुझे मंत्र देता हूं। जब भक्त जिद्दी हो, भगवान को पाना है तो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र को ध्रुव जी को कानों तक पहुंचाया। ध्रुव जी ने इस मंत्र को जपा। इस मंत्र को जपने की ध्रुव जी ने नारद जी ने विधि बताई, समझाया और ध्रुव जी ने प्रेम पूर्वक इस मंत्र का जाप किया। मन लगा के ध्रुव जी ने इस मंत्र का खूब पठन पाठन किया, जप किया। 3 दिन में एक बार खाते हैं ध्रुव जी, फिर 6 दिन में एक बार खाते हैं, फिर 9 दिन में एक बार। ध्रुव जी ने खान पान में थोड़ा कंट्रोल किया। आप लोग कहते हो गुरुजी हमारा मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? आप पिज्जा बर्गर खाओ और कहो हमारा मन नहीं लगता। साधक को सबसे पहले खान पान में कंट्रोल करना चाहिए। किस पे कंट्रोल? खान पान में। सात्विक भोजन हो, उतना ही खाओ जितने की जरूरत है। भोजन कई प्रकार का होता है। अच्छा ये बताओ आप लोग भोजन क्यों करते हैं? प्रश्न सबसे है, भोजन क्यों किया जाता है? किसके लिए? शरीर को क्या मिले? एनर्जी मिले। शरीर को क्या मिले? क्योंकि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर को एनर्जी कहां से मिलेगी? अच्छा भोजन क्यों किया जाता है? शरीर को बोलो एनर्जी के लिए। प्रश्न दूसरा, एनर्जी क्यों चाहिए आपको? आपने भोजन किया तो शरीर में एनर्जी आई। अब आप उस एनर्जी का कर क्या रहे हैं? आप अपनी एनर्जी कहां लगा रहे हैं? चुगली में, निंदा में, धोखा देने में, झूठ बोलने में, छल करने में, कपट करने में। यदि आप अपनी एनर्जी यहाँ खर्च कर रहे हैं तो आपने इतनी सारी एनर्जी पाई और पाकर के एनर्जी खर्च कहाँ कर दी? निंदा, चुगली, झूठ, कपट में।
जबकि हम भोजन इसलिए करें कि भोजन करने के बाद शरीर को जो शक्ति मिलेगी वो सारी शक्ति भगवान के चिंतन में लगाएंगे, ईश्वर के ध्यान में लगाएंगे, तब ना जाके वो शक्ति कन्वर्ट होगी भक्ति में। अभी आपकी शक्ति कन्वर्ट हो गई पाप में, आपने गलत किया। गलत मीन्स झूठ, छल कपट, ये पाप नेगेटिविटी हो गई ना। इसलिए कहता हूं कि पहले तो ये देखो कि आपको जो एनर्जी मिल रही है वो गुड एनर्जी है कि बैड एनर्जी है। पहले तो ये चेक करो। आप यदि गुड एनर्जी पा रहे हैं तो गुड एनर्जी कहाँ से आएगी? गुड फूड से। गुड फूड क्या है कि आपने यदि अच्छा सात्विक भोजन किया है, भोग लगा के पाया, तो उस प्रसाद से आपकी एनर्जी प्रभु की ओर खींचेगी। और आपने गलत भोजन किया, गलत चीज़ों से पेट भरा, तो वो एनर्जी आपको गलत दिशा में ले जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी ही गलत है। बात समझ रहे हैं? मछली खाके, मुर्गा की टांग खाके जो एनर्जी आपको मिलती है वो एनर्जी ईश्वर की तरफ कैसे ले जाएगी आपको? बैड एनर्जी है वो, तो आपको गलत दिशा में ले जाएगी। बोलो हाँ। दाल चावल सब्जी रोटी का जब आप भोग लगा के भगवान को खाते हैं तो वो गुड एनर्जी है, वो एनर्जी आपको ईश्वर की ओर ले जाएगी, वो इस एनर्जी आपसे पुण्य कराएगी, और जो बैड एनर्जी है वो आपसे पाप कराएगी। हाँ या ना? तो पहले तो ये चेक करिए कि आप एनर्जी कहाँ से पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो एनर्जी क्या है। देखो एक बात बताओ, शरीर को चलाने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए? उतनी एनर्जी हमें रोटी से, चावल से, फल से, बादाम, पिस्ता, काजू से मिल सकती है। तो ये सात्विक फूड है, तो क्यों ना हम एनर्जी यहाँ से ग्रहण करें और इस एनर्जी को पाके परमात्मा का चिंतन करें। अब कुछ लोगों को क्या चाहिए, जैसे कुछ लोग भोगी विलासी होते हैं, तो भोगी विलासी लोगों को ना ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। समझो, भगवान के भक्त को एनर्जी कम चाहिए होती है, कम एनर्जी में भक्ति हो सकती है। इसलिए संत लोग एक टाइम खाते हैं। संत लोग कितनी बार खाते हैं? एक बार, क्योंकि एक बार खा लिया इतनी एनर्जी मिल गई कि दिन भर भजन हो सकता है। एक बार मोबाइल चार्ज कर लिया, दिन भर चलो, दिन भर राम 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 राम। अपने को करना क्या? सीताराम, भगवान का चिंतन, सीताराम सीता, ईश्वर से कनेक्टिविटी। ठीक है, तो हमारा एक टाइम के भोजन करने से कनेक्टिविटी हो सकती है। इसलिए संत लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? लहसुन प्याज तामसी है। आपके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, हम केवल संतों की भावना बता रहे हैं कि संत लोग कहते हैं कि हमारा तो देखो चना चबा लिया, मुट्ठी दो मुट्ठी चने खा लिए, चने, फूले हुए चने, अंकुरित स्प्राउट्स इत्यादि चने खा लिए, थोड़ी अंकुरित दाल खा ली, थोड़ा सा 2 रोटी खा ली, और दिन भर के लिए चिंतन भगवान का चालू। अब आप लोग क्या कर, उनकी शक्ति कहाँ जा रही है? चिंतन में। उनकी पूरी शक्ति सेफ है। आपकी शक्ति कहाँ जाती है? थोड़ा गुस्सा करना होता है आप गृहस्थों को। सबसे ज्यादा शक्ति खर्च होती है क्रोध करने में। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगती है? क्रोध। जब आपको गुस्सा आता है ना, पूरा शरीर लाल हो जाता है, एनर्जी है। दिन भर आप लोग आंखें खोले टुकुर 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 देखते हैं, आपको क्या लगता है आंखों से एनर्जी बाहर निकलती है कि नहीं? जब आप सवेरे जागते हैं तो फ्रेश होते हैं, एनर्जी ज्यादा होती है सुबह मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि पूरी रात से आप सोए थे, आंखें बंद थी, एनर्जी सेफ रही, कहीं निकली नहीं। आंखें खोलना भी एनर्जी वेस्ट करना। इसलिए संत लोग आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं कि वो एनर्जी बची रहे। आप, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। आंखें खोलना, इसलिए ध्यान में आंखें बंद कराया जाता है। चलो आंखें बंद करो, क्योंकि आंखें बंद करने से आंखों से निकल रही एनर्जी को रोका जा सकता है, शक्ति बचाई जाती है। तो संत लोग अपनी थोड़ी शक्ति को परमात्मा में लगाते हैं, तो थोड़े में गुजारा हो जाते हैं। उन्हें लहसुन प्याज खाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो थोड़ा सात्विक खा लिया, अंकुरित अनाज खा लिए, और 2-4 रोटी मिल गई, भिक्षा में थोड़ा चावल मिल गया, बहुत है। अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को गुस्सा भी करना होता है, 1-1 घंटे निंदा करना है, चुगली, तो बोलने में बहुत एनर्जी लगती है। हाँ या ना? फिर आपको क्या करना है? भोग विलास भी करना है, सांसारिक सुख भी लेने हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी भोग विलास में खर्च होती है।
अब जब आपको भोग विलास का सुख लेना है तो एनर्जी तो वेस्ट हो रही है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ढेर सारा खाना पड़ता है। खाओ और खा के शक्ति इकट्ठी करो और उसे भोग विलास में लगाओ। तो वो शक्ति, कई लोग तो इंजेक्शन लगवाते हैं, हाँ या ना? हमने सुना है। तो इंजेक्शन किस बात के लिए? केवल भोग विलास के सुख के लिए। समझिएगा कि व्यक्ति इस शरीर से भोग विलास का भी सुख ले सकता है, और लेके पाओगे क्या? ले तो रहे हो, क्या पा गए अब इस शरीर से? क्योंकि ये शरीर अब धीरे धीरे आप कितना भी बेहतर खाओ, पर एक टाइम बाद ये शरीर जर्जर होगा, थर 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 कांपोगे आप, चलते समय कांपने लग जाओगे, सदा जवानी ना रहेगी। बोलो हाँ। इसलिए अपनी शक्तियां अब भोगों में ना लगाओ, अब अपनी शक्तियां भजन में लगाओ। हमारी नाभि शरीर का केंद्र है, मध्य प्रदेश। शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? बोलो, नाभि। अब यहां देखना नाभि को, नाभि से कुछ एनर्जी ऊपर जाती है, तो जो एनर्जी ऊपर जाती है वही बनती है उपासना। क्या बनती है? और नाभि के नीचे जो एनर्जी चली जाती है वही बनती है वासना। अब आप यदि अपनी नाभि से शक्ति नीचे की तरफ खींचते हैं तो वासना बन के पानी बन के बह जाएगी, और वही शक्ति नाभि से हृदय की तरफ मोड़ते हैं तो वही शक्ति उपासना बन के ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करेगी आपका, वही ईश्वर की प्राप्ति कराएगी। शक्ति आपके पास लिमिटेड है, आपके पास एनर्जी उतनी ही है। अब आप व्यर्थ का खा पी करके अपने शरीर को और यहाँ वहाँ बहाओ, उससे बेहतर है कि बच्चे हो गए आपके, अब धीरे धीरे मन को परमात्मा में लगाओ। ये भोग विलास के चक्कर में ना पड़ो। इनसे हम जितना हमें लगता है कि सुख मिल रहा, सुख आ नहीं रहा है, सब सुख जा रहा होता है, और आपको लगता है सुख आ रहा है। रावण इसी चक्कर में, रावण जैसा ज्ञानी, रावण के पास 10 सिर थे, हमारे पास तो एक ही खोपड़ी है। हमारी जैसी तो रावण के पास 10 खोपड़ियां थी, और हम जैसी 100 खोपड़ियां उसकी एक खोपड़ी में आ जाती। बोलो हाँ। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी, लेकिन वो अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करना चाहता है? भोगों में। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि वही खाइए जिसको खाने से शरीर को एनर्जी मिल जाए, और सात्विक एनर्जी मिले, और वो एनर्जी परमात्मा के चिंतन में लगे। बैड एनर्जी ना हो, गुड एनर्जी हो। हाँ। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे? मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे? मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे? तो मन कहाँ लगाएंगे? भजन में। ये पूरा मन भगवान के चरणों में लगे। और भजन कब करना है? ध्रुव जी ने कब किया? छोटी 5 साल की उम्र में ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यमुना जी के तट पर बैठ करके जो ध्यान योग किया, परमात्मा का चिंतन किया, देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र बोले प्रभु क्या हो गया? भगवान बोले मेरा भक्त बैठा है, ध्यान लगाए तो जाकर दर्शन दो। भगवान बोले मैं ध्रुव जैसे भक्तों को दर्शन देता नहीं, मैं स्वयं ध्रुव जैसे भक्तों का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त तो मुझे युगों युगों में कभी कभी ऐसा ध्रुव जैसा भक्त नसीब होता है। भगवान आकर खड़े हो गए। पुत्र ध्रुव क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए,
बस आपने दर्शन दे दिया, मैं कृतार्थ हो गया। भगवान ने कहा पुत्र ध्रुव कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा माँ ने कहा तपस्या करना, मांगना क्या, माँ ने कुछ कहा नहीं। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा पुत्र मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूँ। और ध्रुव जी को राज सिंहासन मिल गई। 6 महीने की तपस्या से 36,000 वर्षों का राज्य। ऐसा ब्याज भगवान ही दे सकते हैं। धरती की कोई बैंक इतना ब्याज ना देती जितना भगवान देते हैं। जरा सी भक्ति का इतना बड़ा फल। और ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया, दर्शन किया। भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि का अवतार धारण किया। कौन सा अवतार? हरि। भगवान के अनेक अवतार हुए, उनमें एक अवतार है हरि। हरि अवतार भगवान ने 2 बार लिया, एक ध्रुव जी के लिए और एक गजेंद्र हाथी। आगे कथा सुनाऊंगा। हाथी का पांव पकड़ लिया था मगर ने, उसके लिए लिया, वो आगे कथा आएगी। तो भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया, बड़ा लाड लड़ाया। ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर जाओ बेटा, तुमने इतनी कम उम्र में भजन किया। अच्छा बताओ मेरी माँ भजन कब करें, बुढ़ापे में कि जवानी में? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो। अच्छा भजन कोई ना करे तो क्या करें? उसके लिए भी मेरे पास उपाय है, कहो तो बताऊं। यदि कोई भजन ना करे तो क्या करो? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। आयो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, आयो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। आप कितना भी मेरा मेरा कर लो, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट
मरघट में डेरा। मरघट समझते हो? शमशान। कितना भी बढ़िया घर बना लो, कितनी भी बढ़िया जिंदगी जी लो, पर एक दिन अंतिम यात्रा में पहुंचना सबको वहीं है। इस घर से निकल करके उस घर में जाना है। कौन सा घर? मरघट। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ क्या, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या है? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे। ना राम नाम लीन हो, राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीन हो, कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी। तो भजन कब करेंगे? बुढ़ापा, और यदि नहीं कर पाए जवानी बुढ़ापे दोनों में तो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। प्रिय भक्तों, वैसे आप लोग अच्छे हैं कि भजन कर रहे हैं। भजन कब करें? जवानी में।
तो ध्रुव जी ने सही उम्र में भगवान को पा लिया। और हम लोगों की उम्र चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या चली जा रही है? उम्र चली जा रही है। कब भजन करोगे, कब परमात्मा का चिंतन करोगे? अवस्थाएं कितनी होती हैं? कितनी अवस्थाएं? हाँ, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो अवस्थाएं, बाल्यावस्था आपकी चली गई, युवावस्था भी कुछ लोगों की है और कुछ की चली गई। अब क्या बची? वृद्धावस्था। समय भी 3 है, सुबह, दोपहर, शाम। लड़कपन मतलब सुबह, जवानी मतलब दोपहर, सुबह गई मतलब लड़कपन गया, दोपहर गई मतलब जवानी गई। और ये जो आपका बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा नहीं, ये जिंदगी की शाम आ गई है। और शाम आ गई तो शाम को क्या करते हैं? दिया बत्ती करते हैं। क्यों दिया बत्ती कब करते हैं? दिया बत्ती जानते हो ना? हाँ, शाम को दिया बत्ती। चलो भैया शाम हो गई, दिया बत्ती कर लो, मतलब दीपक जलाओ, भगवान से प्रार्थना कर लो, आराधना। तो दिया बत्ती, सुबह दिया बत्ती कोई ना करे ठीक है, दोपहर को दिया बत्ती ना करे ठीक है, पर शाम को अनिवार्य है, शाम को तो करना ही चाहिए। उसी तरह जिंदगी की शाम आ गई मतलब बुढ़ापा। लड़कपन जवानी में भजन नहीं किया तो नहीं किया, अब बुढ़ापा है, जिंदगी की शाम, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो दिया बत्ती कर लो। अब नहीं जलेगा तो कब? फिर तो समय गया हाथ से। इसलिए भगवान का चिंतन जितना अधिक से अधिक हो सके। ध्रुव जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ध्रुव जी को भगवान क्यों मिले? क्योंकि ध्रुव जी ने क्या कर दिया भगवान के चरणों में? आत्मसमर्पण। हम भी क्या करें भगवान के चरणों में? आत्मसमर्पण। भक्ति क्या है? समर्पण का नाम भक्ति है। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? हमारे भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमें ये वस्तु ला कर दो, भगवान कहते हैं कि तुम आत्मसमर्पण करो, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। जब आप अपने आप को हवाले कर दोगे, उनके हो जाओ, भगवान के हो जाओ, फिर देखो अभी आप किसके हैं? अभी आप लोग किसके हैं? मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं डबलू की अम्मा हूं, मैं गणपत की पत्नी हूं। क्यों? अभी आप किसके हैं? जगत के हैं। किसी के पिता हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है। अभी आप जगत से जुड़े हैं। वो दिन आएगा जब आप कहेंगे कि मैं किसी की नहीं, केवल अपने भगवान की हूँ। मैं किसी का नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। ये जब तक दूसरे हैं तब तक भगवान कहेंगे तुम उन्हीं से काम चलाओ। भगवान की भक्ति में एक शर्त है, दूसरा ना हो। द्रौपदी जब तक सबको बुलाती रही, किस किस को बुलाया? द्रौपदी बुलाई। द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। द्रौपदी किसको बुला रही हैं? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही। अर्जुन किसे, द्रौपदी किसे बुला रही है? अर्जुन आओ, भीम आओ, गुरु द्रोणाचार्य सबको बुलाया। जब कोई ना आया तब द्रौपदी अम्मा ने किसे बुलाया?
द्रौपदी माँ ने किसे बुलाया? तब द्रौपदी माँ ने कहा, जिन्होंने हमारी सूरत न देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जिन्होंने कभी सूरत ना देखी सिर ढक के, आज वो भरी सभा में मुझे लोग निर्वस्त्र देखेंगे। तब कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। सबको बुलाया, कोई ना आए। तब कौन आया? भगवान ने देर, अच्छा बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि भगवान ने आने में? भगवान ने आने में तनिक भी देर ना लगाई। सबको बुला के आप ही तो अपना समय बर्बाद करती रहीं। इसलिए कहता हूं, और के भरोसे ना रहो, रहोगे तो नुकसान होगा। भगवान मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन नंदलाल सवरिया मेरे। जब द्रौपदी ने पुकारा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, लाज बचाई। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है, किनारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा। भगवान ने इस तरह से भक्तों की रक्षा की, पर शर्त रखी कि मेरा भक्त किसी और भरोसे ना रहे। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। और भरोसा ना चाहिए हमें किसी का। इसके बाद भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। ध्रुव जी के भाइयों को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा, और मनु जी ने समझाया कि बेटा तुम मार काट ना करो, और ध्रुव जी समझ गए। और ध्रुव जी को कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी यहाँ विवाह हुए, बच्चे हुए, गृहस्थ में रहे, भगवान का चिंतन किया। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इसके बाद क्या हुआ? ध्रुव जी के वंश में ही एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। इन्हीं के वंश में पृथु भगवान हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। इन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया। एक प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे। वो राजा क्या करते थे? यज्ञ करते, और यज्ञ में बहुत सारे पशुओं की हत्या करते हैं। बकरा, बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है, बकरा चढ़ाने की परंपरा होती है। बलि प्रथा जिसे कहते हैं। ये बलि प्रथा सही है कि गलत है? नारद जी ने कहा प्राचीन बरही से कि ये प्रथा तो बड़ी गलत है। हे राजन, तुमने बहुत सारे पशुओं की हत्या कर दी, अब तुम्हारी भी हत्या ऐसी, ये पशु लोग मार मार के अपनी सींग से तुम्हें भी तड़पाएंगे जैसे तुमने उन्हें तड़पाया, मारा। ध्रुव जी ने कहा, प्राचीन बरही ने कहा, महाराज मेरे से तो बड़ा पाप हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, तुम भगवान का कीर्तन करो, भगवान का कथा सुनो। जो व्यक्ति पापी है वो क्या करे? भगवान की कथा और कीर्तन ही उस पापी से व्यक्ति को मुक्त कर सकती है। पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान की कथा और कीर्तन मुक्त कर सकती है। अभी 14 अगस्त से वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भागवत जी की पोथी पाठ हैं। आप लोग भी पोथी पाठ करा के अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत जी का पाठ करा के उनकी सदगति के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए। अभी वृंदावन में इस बार 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा है। तो आप लोग भी आना चाहें तो 84 कोस की यात्रा में आइएगा। ब्रजमंडल की यात्रा है 84 कोस की। कहते हैं जो 84 कोस की यात्रा कर लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। 84 लाख योनियों में भटकना नहीं है, इसलिए 84 कोस की यात्रा होती है। तो प्रिय भक्तों, प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई।
एक छोटी सी कथा नारद जी ने सुनाई प्राचीन बरही को। वो कथा इस तरह से है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार आप लोग कहते हैं कि हमने ये हत्या की है जीव की, ये पाप किया है। देखो, एक भरत जी नाम के राजा हुए। पुरंजनोपाख्यान में यही है कि जिसका चिंतन करते मरोगे वो गति मिलेगी। वो आगे हम भरत जी की कथा से समझते हैं इस विषय को। प्रिय व्रत जी महाराज का विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से विवाह हुआ। इन्हीं के पुत्र हुए आग्नेत्र, फिर इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी से जैन परंपरा स्टार्ट हुई और भगवान ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र हुए भरत। भरत जी ने अपना राज्य अपने पुत्रों को दिया और गंडकी नदी के तट पर, नेपाल में गंडकी नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, चक्री नदी गंडकी के तट पर श्री भरत जी महाराज चले। और भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर जब चले तो वहाँ पर क्या हुआ, भगवान का चिंतन करने लग गए। पर भगवान का चिंतन करना तो सही था, पर भरत जी एक मृग के बच्चा वहाँ पानी में बहता जा रहा था, उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। और भरत जैसे ज्ञानी एक मृग के बच्चे से आसक्ति कर लेते हैं, अटैचमेंट हो जाता है, मेरा मृग मेरा मृग। उस मृग को वो नहलाते खिलाते पिलाते। घर परिवार छोड़ा था भगवान के भजन के लिए, पर वो भजन छूट गया किसके चक्कर में, एक मृग के चक्कर में। जैसे आप लोग, कई लोग कुत्ता पाल लेते हैं और मेरा कुत्ता मेरा टॉमी मेरा टॉमी 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 करके टैंक। सोचिए जब आप कुत्ता 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 टॉमी टॉमी शेरू शेरू करके मरेंगे तो आप अगले जन्म में उसी के पिल्ले बनेंगे। कोई भक्त के घर में तो जन्म होगा नहीं आपका। अंते यामति सागति। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मरते समय व्यक्ति को बड़ा सावधान रहना चाहिए। मरते समय बिल्कुल सावधान। अच्छा, कैसे मरना चाहिए? आप लोगों ने कोई प्लान नहीं किया कैसे मरना चाहिए? सनातन धर्म मरना भी सिखाता है। आप नहीं सीखे तो हम क्या करें? आओ हम सिखा देते हैं। जीना कैसे है? सत्य पर चलकर जीना है, धर्म पर चलकर जीना है, सात्विक भोजन करके जीना है, भगवान के भजन के लिए जीना है, समाज की सेवा के लिए जीना है, परोपकार के लिए जीना है, दीन दुखियों के लिए जीना है। ये तो जीना है। इसलिए दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ की सेवा करता है। मेरे पास एक बेटा आया अपनी माँ को लेके, बोले महाराज जी मेरी माँ अंधी हो गई है, दिखता नहीं है, आंखें खराब हो गई। तो मैंने एक अंधी हो गई है तो भैया सेवा करो। बोले महाराज जी अब अंधी हो गई, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? सोचो बेटा, अंधी माँ जब आंखों से दिखना बंद हो गया तो बेटा छोड़ के चला गया मेरे पास। मैंने उसे खूब समझाया, रोका बेटा रुक जा रुक जा, माँ को लेकर जा, माँ रो रही है, बेटा ना छोड़ ना छोड़, पर भाग गया। वो अंधी माँ जिस माँ ने बेटे को, जरा सोचिए कि कोई बेटा अंधा होता तो क्या माँ उसे छोड़ देती? माँ तो छाती से चिपकाए घूमती, हर मंदिर में जाके प्रार्थना करती भगवान मेरे बेटे को आंखें लौटा दो। लेकिन जब माँ अंधी हो गई तो बेटा छोड़ के चला गया। ऐसी अंधी माँ गौरी गोपाल आश्रम में वर्षों से रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध उस माँ का बेटा बनकर उस माँ की सेवा करता है। ऐसी 309 वृद्ध माँ, 309 इतनी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। इन सभी माँओं की सेवा करता है ये दास। तो जीना कैसे है? समाज की सेवा के लिए जीना है। मैं भी तो जी रहा हूं, पर कैसे? सेवा के लिए। आप लोगों से भिक्षा मांगता हूं कि सहयोग करो। किसके लिए? ताकि उन माँओं को रोटी मिल सके जिनके अपनों ने रोटियां देना बंद कर दिया, जिनके अपनों ने माँ को छत देना बंद कर दिया। अपने जिस माँ ने मेहनत कर करके, हर माँ बाप घर बनाते हैं कि नहीं, और वो घर बना के किसे दे देते हैं? अपने बच्चों को, और वही बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। सोचिए, अब उस माँ के पास तो रहने को घर भी नहीं है ना, तो उसके लिए घर, आप लोग अपने लिए घर बनाते हैं। पर ये दास अनिरुद्ध आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से उन 300 से अधिक वृद्ध माँओं के लिए घर बना के उनको दिया कि मैया यहाँ रहो। अब सोचिए, जहाँ 309 माताएं होंगी, कितनी बड़ी व्यवस्था जुटानी पड़ेगी।
वो सारी सेवाएं ये दास करता है। तो जीना कैसे है? सेवा के लिए जीना है, परोपकार के लिए जीना है। ये गौरी गोपाल आश्रम के दर्शन आप कर रहे हैं। जीना कैसे है? सेवा के लिए जीना। आपसे भी कहता हूं कि आप भी किसी एक माँ को भोजन दे सकते हैं। आप लोग तो जरा से सहयोग से, आप तो केवल अपना थोड़ा सा योगदान करेंगे, $500 से भी आप एक माँ का जीवन भर बेटा बेटी बन के एक माँ को गोद ले सकते हैं, एक जरा से सहयोग से। इससे आपका कुछ घटना नहीं है, लेकिन किसी माँ की बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी भोजन की। तो जीना कैसे है? सेवा के लिए। पर वो अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, नहीं जीते? अपने पेट भरना बड़ी बात है। अपने लिए तो चिड़िया किसके लिए जी रही है? बताओ, चिड़िया किसके लिए जीती है? अपने लिए। कुत्ता बिल्ली किसके लिए जीते हैं? अपने लिए। पर हम मनुष्य हैं जो दूसरों के लिए जी सकते हैं। लेकिन आज कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो मनुष्य होकर भी दूसरों के लिए जीना नहीं चाहते, खुद के लिए जीते हैं। अपने लिए तो क्या जीना, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। यही ना इंसानियत। तो जीना कैसे है? सेवा के लिए। अच्छा, अब बात हो गई जीने की, अब बात करते मरना कैसे है। तो मरने की भी एक कला है, कैसे मरना चाहिए। अब आप लोग मरते समय क्या करते हो? बेटा बेटा कहाँ हो, बेटा 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 करते टैं। ये कोई मरना? ये बेटा बेटा बेटी बेटी नहीं, क्या करते हुए मरे? क्या करते हुए मरे? भगवान का चिंतन। मरते समय क्या करना चाहिए? मरने के कुछ दिन पहले से अनशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनशन। यह एक विधि है। मरने से पहले क्या करो? अनशन करो, पहले भोजन छोड़ दो। अब आपको लग रहा है कि अब हम मर ही जाएंगे। जब आप समझ जाएं कि देखो, एक बात बताएं, सबको पता चल जाता है कि अब हमारी हो गई आयु। बोलो हाँ। जब आप बिल्कुल जर्जर हो गए, ठीक से चला नहीं जा रहा है, तो अनशन करना चाहिए। भोजन त्याग दो और केवल भजन का सहारा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चिंतन, हर क्षण भगवान का चिंतन। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। धीरे धीरे 1-2 दिन भोजन त्याग। और वैसे भी मरते हुए समय व्यक्ति मरने के 1-2 दिन पहले भोजन छोड़ ही देता है। प्रकृति भी यही सिखा रही है। जो आदमी मरने वाला होता है, उसका खाना पीना छूट जाता है कि नहीं? बोलो हाँ। मरने से पहले खाना पीना उसका छूट ही जाता है। हुआ भी यही कि मरने से पहले हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को भगवान में लगाकर खाना पीना छोड़कर धीरे धीरे भोजन, धीरे धीरे जल, पूरा पानी पर निर्भर ना रहे, भोजन पर निर्भर ना रहे, केवल भजन पर निर्भर हो जाए। प्यास लगे तो थोड़ा सा पानी पीता रहे, तुलसी का पत्ता डाले, पानी भी पिया तो गंगा जल, पानी भी पिया तो गंगा जल। और भगवान का चिंतन करते 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन भग अहरनिश हर क्षण भगवान का, प्रभु का चिंतन करते करते, और धीरे से जब आप ऐसे अनशन करेंगे तो क्या होगा? ऐसे में ही आपके प्राण निकल जाएंगे। कौन सा मरना उत्तम है? बेटा बेटा कहाँ हो, बेटा बेटी कहाँ है, ये मरना अच्छा है कि प्रभु का चिंतन करते मरना अच्छा? इसलिए मृत्यु, मरना भी एक कला है। आजकल तो लोग हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और हॉस्पिटल में जाके टैं हो जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। ये कोई मरना है? ये कोई मृत्यु है? इसलिए हमारे यहाँ मरना भी उत्सव होता है। भारत में जब कोई मरता है तो मरते समय क्या हमारे यहाँ, आपके यहाँ तो यहाँ ये परंपरा ना होगी, ऑस्ट्रेलिया में ये परंपरा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर भारत में आज भी हमारे गांव में जब कोई मरता है तो बैंड बाजे आते हैं। बोलो हाँ। और मुर्दे के आगे आगे बाजे बजते हैं। आपके यहाँ है कि नहीं?
कभी गांव आव जाते हो, आपके पूर्वजों का थोड़ा हालचाल लेते रहना। जब कोई मरता है तो मरने के टाइम पे क्या बजते हैं? बैंड बाजे। क्यों? क्योंकि मरना भी एक उत्सव है। ये बात केवल सनातनी जानता है कि मरना भी एक उत्सव है। कबीरदास जी कहते हैं कि मरने से सब जग डरा, मरने से सब जग डरा, पर मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। मरने से सारी दुनिया डरती है, पर मेरे मन बड़ा आनंद है। कब मरेंगे, कब प्रभु का दर्शन होगा। यहां मरते हैं तो क्या करते हैं? सीधा ले जाके जला देते हैं, कोई बाजा बाजा नहीं। हमारे यहां जब कोई मरता है तो उसके ऊपर मखाने फेंके जाते हैं। क्या फेंके जाते हैं? बरसाए जाते हैं। आप समझते हैं मखाना? मखाना आपके यहां बरसाए जाते हैं? कहीं पे बतासा, कहीं मखाना, कहीं मुरमुरा, कहीं लाई। लाई मुरमुरा समझते हैं? मखाना। और पैसे भी बरसाए जाते हैं मुर्दे के ऊपर। हमारे यहां बरसाते हैं। आपके यहां बरसाते हैं कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में पैसे नहीं बरसाते। बतासा मखाना कुछ भी नहीं, सीधा ले जाके। तो यहां पे क्या चिताविता होती है कि मशीन वाला सेटअप है? मशीन। अंतिम संस्कार लकड़ी से नहीं होता, होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मुर्दे के ऊपर हमारे भारत में कुछ कुछ जगह पर मखाने बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर। क्यों? क्यों बरसाते हैं? इसका कारण है कि जब आदमी मरता है तो मखाने बरसाते हैं। मानो ये कहना चाहते हैं कि यह मुर्दा जब तक तू जिंदा था मखाने की तरह फूला फूला घूमता था घमंड में। और देख जैसे मखाना पिचक जाता है, मखाने को जरा एक दबा दो, पिचक जाता है, धूल की तरह, बालू की तरह हो जाता है। तो मखाना जैसे पिचक जाता है, उसी तरह उस मुर्दे की आड़ में दुनिया को ये मैसेज है कि देखो जब तक ये जिंदा था किस घमंड में था, अब मखाने की तरह पिचक गया। तुम भी घमंड त्याग दो और जिंदगी बिंदास जियो बिना घमंड की, वरना देखो ये पिचक गया, तुम्हारा भी यही हर्ष होना। पैसे बरसाते हैं मुर्दे के ऊपर हमारे यहाँ। पैसे इसलिए बरसाते हैं कि सारी जिंदगी ये पैसे के लिए भागता रहा, हाय पैसा करता रहा, और जब मरा तो देखो इसकी छाती पर पैसे बरस रहे हैं। तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा। 1 रुपया नहीं उठा। जब तक जिंदा था पैसों के लिए भाई से लड़ता था, पैसों के लिए बाप से लड़ता था, पैसों के लिए रिश्ते बिगाड़ लेता था। अब तेरी छाती पे पैसा पड़ा है, हिम्मत है तो उठा। फिर इसलिए पैसे बरसा के समाज को मैसेज देते हैं कि पैसे से बड़े रिश्ते होते हैं, इसलिए पैसों के कारण रिश्तों को ना बिगाड़िए, रिश्ते बड़े होते हैं। इसलिए किसकी वैल्यू ज्यादा है, पैसे की या रिश्तों की? इसलिए रिश्तों को महत्व दीजिए साहब, अपने संस्कारों को महत्व दीजिए। पैसा तो ठीक है, कमाओगे तो आएगा, आज है कल नहीं रहेगा। पैसा तो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, आता जाता है, ये सही है। इसलिए फूला फूला घूमता है व्यक्ति, ये मेरा, ये। अच्छा ये बताओ, इस संसार में आपका कौन है? कितने लोग आपके हैं? आप बड़ी गलतफहमी में रहते हो। आपको लगता है ये मेरा है, आपको लगता है ये मेरा है। पर कबीरदास जी ने एक बढ़िया भजन गाया है, कहो तो सुनाऊं। उस भजन को सुनने का बिंदास और समझने का। भजन में कबीरदास जी कहते हैं, भगवान के सिवा अपना कोई नहीं। कोयलिया बोली रे, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे।
आम की डाल पर बैठ के कोयल कह रही है। ये कबीरदास जी कोयल से कहवा रहे हैं क्या? बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। भगवान के सिवा हमारा, कबीरदास जी कह रहे कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। अब बताओ है कोई? अब सुनो, कबीरदास जी कहते हैं मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये बेटा मेरा है, बहन कहती है ये भाई मेरा है, पर कौन किसका है? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा की डार अपनों को नहीं यारे। ओ बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है अब देखो एक इंसान को सब लोग कहते हैं ये मेरा है। आपकी माँ कहती है आप माँ के हो, पत्नी कहती है ये मेरा है। अब ये बताओ कि आप किसके हो? हाँ, जब तक जिंदा हो तो लोग कहते हैं मेरा, और मर जाओगे तो लोग रोएंगे। अच्छा ये बताओ हमारे मरने पर लोग कितने दिन रोएंगे और आपके मरने पर कितने दिन? आपको लगता है कि मेरे बिना क्या होगा, सब बढ़िया होता है मेरी माँ, आप तो बिंदास मरो, कोई काम ना रुकेगा किसी का। क्यों? कोई काम किसी का रुका है कि आपका रुक जाएगा? लोग रोएंगे कितने दिन? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया। 6 महीना सग भाई। पहले का भाई शायद रोता रहा हो 6 महीना, आज तो ना रोए। 13 दिन तक पत्नी रोवे, पत्नी तो 13 दिन रो लेती है, पर किसी की पत्नी मर जाए तो पुरुष कितने दिन रोता है? जरा दिन रोएगा, दूसरे ब्याह की चर्चाएं चालू हो जाएंगी। और आप ये मत सोचना कि बुढ़ा हो गया, आजकल तो 60 साल के बुढ़े दूसरा ब्याह कर रहे हैं। हाँ, 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। और जब आप मरते हो लोग रोते हैं, कैसे रोएंगे? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया। बाह पकड़ सब भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई अपनों को नहीं यारे। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे। ओ बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे।
आपको लगता है कि मेरे बाद क्या होगा, कुछ ना रुकता, किसी का ना रुकता। सुनो, 550 बाराती आ गए। लोग आएंगे और कहेंगे चलो जल्दी ले चलो। 550 बाराती आ गए, ले चल होई रे भैया, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जागत सबकी होई अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो ओ नहीं यारे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो ओ नहीं यारे। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इस जगत से प्रेम करके, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। सब लोग आएंगे आपको जल्दी जल्दी ले चलो। जब आप मरते हो तो लोग इकट्ठे होते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लोग इकट्ठे क्यों होते हैं? लोग भी अपना व्यवहार चुकाने आते हैं कि वो आपके घर नहीं जाएंगे तो उनके घर कौन जाएगा। आप एक काम करो, जब आप जिंदा हैं तब किसी को बुलाओ कि भैया आओ, तो लोग बोलेंगे टाइम नहीं है, पर पता चल जाए कि आप मर गए तो तुरंत टाइम निकाल के आएंगे। मतलब आप जिंदा हैं, जब आपको जरूरत थी लोगों की तब लोग आते नहीं हैं, और जब आपको जरूरत नहीं होती तब लोग आते हैं। ये दुनिया भी जीते जी साथ कम देती है, मरने के बाद साथ पूरा। और मरने के बाद तो हमारे यहाँ पड़ोसी भी साथ देते हैं। जब सास मर जाती है तो पड़ोसन चाय बना के लाती है, बहन अदरक वाली है पी लो, है ना। सास मरी पड़ी है, बहू भी रो रही है, तब तक पड़ोसन ने ए चाय पी चाय, तो वो रोना थोड़ा बंद करती है, थोड़ा गला गर्म करती है, चाय बढ़िया बनाई है, इलायची वाली है, ठीक है। मेरी सास के लिए, जब मेरी सास मरी तो तू इलायची वाली लाई, तेरी सास मरेगी मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय लाऊंगी। ये व्यवहार है। आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में चलता कि नहीं चाय वाय का? जब कोई मरता पड़ोसी लोग लाते हैं पैक करके चाय, बहन पी लो। यहाँ आदमी मरा पड़ा है और उसको चाय पीने की पड़ी है। यहाँ है या नहीं है? बोलो हाँ कि ना। सोचिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप मर गए, लोगों को तब भी अपना गला गर्म करने की होती है, हाँ या ना। बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। इसलिए साहब, पाप करने से बचो, अच्छे कर्म करो। हाँ, हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास, अरे भैया कैसे जले जस घासा। जब हम मरेंगे तो हमारा शरीर जलाया जाएगा। कैसे? हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास, अरे भैया कैसे जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, को न आयो पासा अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो ओ नहीं यारे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो ओ नहीं यारे। ओ बिना राम रघुनंदन अपनो, ओ नहीं यारे। हाँ बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास, अरे भैया कैसे जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, को न आयो पासा अपनो को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं यारे। कोई नहीं है अपना भगवान के सिवा। इसलिए अपना जगत में मन लगा के बहुत नुकसान ना करो। भरत जैसे ज्ञानी मृग का चिंतन करते करते मर गए,
क्या बनना पड़ा भरत जी को? मृग बनना पड़ा। फिर क्या बनना पड़ा? मृग के शरीर को त्यागा और अब मनुष्य का शरीर पाया। पर अब चुप हैं, कुछ बोलते नहीं, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। और जड़ भरत जी अपने घर में कोई काम करते नहीं तो भौजाइयां ताने मारती, घर से निकाल दिया। खेत में चिड़ियां उड़ाने जाते धान बोने पर, तो वो उड़ाते कम खवाते जाता कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ री चिड़िया भर भर पेट। तो भरत जी के भौजाई भाई ने घर से निकाल दिया। सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पे चढ़ करके सत्संग करने जा रहा था गंगा सागर। एक कहार बीमार पड़ गया, तब भरत जी को पालकी पे लगा लिया। आज भरत जी ने राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान दिया। भरत जी जब पालकी कंधे पे रख के राजा रहुगण की चले तो चींटियां नजर आई, तो भरत जी उछल गए कि चींटियां पांव के नीचे दब ना जाएं। तो राजा रहुगण बोला, बड़ा उद्दंड है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तूने एक राजा का अपमान किया, आज मैं तुझे मार दूंगा। राजा ने कहा, महाराज, भरत जी ने कहा, देखो भरत जी पहले राजा भजन करने वाले, मृग में मन लग जाने के कारण भरत जी को क्या बनना पड़ा? मृग। और फिर मृग का शरीर त्यागा, तब ये भरत जी फिर मनुष्य बने और इनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ मतलब मूर्ख, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते। फिर जाकर के इन्होंने राजा रहुगण को उपदेश किया। जो उपदेश किया वो कितना गजब का था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजा रहुगण ने कहा, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। ठीक है, दे दो भैया मृत्यु दंड, पर ये तो बताओ मृत्यु दंड दोगे किसे? शरीर को कि आत्मा को? अब यहां थोड़ा देखो, अभी तक मैंने कहानियां सुनाई, भागवत जी की कुछ कथाएं सुनाई, वो थोड़ी सरल थी तो आपको समझ में आई। अब थोड़ा विषय होगा कठिन, थोड़ा सुनने की कोशिश करिए। 5-10 मिनट में मैं आपको बहुत गहरी गहरी बातें समझाऊंगा, और जो आज तक आपने ना समझा होगा वो चुटकियों में समझ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा विषय अब कठिन है, इसलिए चित्त लगा के सुनिएगा, पल भर के लिए भी मन को भटकाइएगा मत। ठीक है मैया? मैया क्या बोलती तू? सुन रही हो ना मेरी मां? चित्त लगा के सुनिएगा। राजा रहुगण ने कहा कि मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। भरत जी ने कहा, आप मारोगे किसे? चलो सवाल करते हैं, ये बताओ मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? कौन मरता है? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। अच्छा ये बताओ, शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, और ये 5 चीजों से मिलकर बना है। और ये 5 चीज पांचों में मिल जाती है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, वायु वायु में, आकाश आकाश में। तो ये सारे तत्व के मिलने के दिन को आप मृत्यु कहते हैं। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आत्मा किससे मिलकर बनी है? आत्मा किससे बनती है? जोर से। आत्मा परमात्मा का क्या है? अंश। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा भगवान का क्या होती है? अंश होती है। आत्मा ईश्वर का क्या है? अंश है। तो याद रखिएगा कि शरीर 5 चीजों से मिलता है, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, फिर आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती। सवाल खड़ा हुआ कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये बताओ कि फिर पहले जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या ज्यादा हो गई, तो जब आत्मा नई बनती ही नहीं, तो ये नई आत्माएं कहां से आ रही हैं? फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? भाई जनसंख्या बढ़ेगी मतलब आत्मा होगी तब ना बढ़ेगी। सबके भीतर तो आत्मा है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये बताओ, जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये नई आत्माएं कहां से आ रही हैं जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता? आत्मा का जन्म होता है? आत्मा मरती है? ना तो मरती है ना तो जन्म लेती है। तो फिर ये नई आत्माएं कहां से आ रही हैं? ये सवाल कोई कर सकता है ना आपसे? तो इसका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली बात यह है कि आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर का क्या है? अंश है। तो ईश्वर है एक, जैसे आप हैं एक, लेकिन आपके सामने 1 लाख दर्पण रखे जाएं तो आपके चित्र 1 लाख हो जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना?
जैसे आपके दर्पण में अनेक चित्र हो जाते हैं, उसी तरह जैसे दर्पण में हमारे अनेक चित्र हो सकते हैं, उसी को कहते हैं अंश। वो जो दर्पण में दिखता है वो आप नहीं होते, वो आपका अंश है। प्रतिबिंब बोलते हैं, बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब। उसी तरह हमारे भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर की ही शक्ति है। कौन सी शक्ति? जैसे दर्पण में आप हैं, ऐसे शरीर के दर्पण में परमात्मा बैठते हैं, उसी का नाम है आत्मा। वही है ईश्वर का अंश। तो जितने दर्पण होंगे उतने प्रतिबिंब प्रकट हो जाएंगे। और दर्पण खत्म हुआ तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता? दर्पण टूट गया तो जो दर्पण में दिख रहा था वो कहाँ चला गया? बोलो। वो प्रतिबिंब था, बिंब में समा गया। उसी तरह शरीर जब समाप्त होता है तो आत्मा उस परमात्मा से प्रकट थी, परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा का क्या काम है शरीर में? चलो बताओ, आत्मा शरीर में क्या करती है? आप बताइए। ठीक है, आप बताओ। आत्मा का क्या काम है शरीर में? क्या करती है? क्या करती, क्या क्या काम करती है? कैसे काम करती है आत्मा? जैसे बिजली काम करती है। बिजली क्या करती है? हीटर का प्लग लगा दो तो कमरे को गर्म कर देती है, एसी का प्लग लगा दो कमरे को ठंडा कर देती है, वॉशिंग मशीन का प्लग लगा दो कपड़े साफ कर दे। सबको चलाने वाली बिजली है, पर वो बिजली अलग अलग उपयोग से चलती है, मतलब अलग अलग काम करती है। बोलो हाँ। जैसे बिजली सबको पावर देने का काम करती है, अब उस पावर का आप यूज क्या करना चाहते हैं? कमरे को गर्म करना है कि ठंडा? बिजली पावर देगी, अब ठंडा गर्म आप जानो। उसी तरह आत्मा क्या करती है कि आंखों को देखने की पावर देती है। यदि आत्मा ना हो तो आंखें देख नहीं सकती, आत्मा ना हो तो कान सुन नहीं सकते, आत्मा ना हो तो पांव चल नहीं सकते, आत्मा ना हो तो हाथ उठ नहीं सकता। मतलब आत्मा शरीर के अंग को ताकत देती है, एनर्जी देती है। अब उस एनर्जी का आपको क्या उपयोग करना? आंखों से किसी स्त्री को देखना है या भगवान को? कानों से निंदा सुनना है या कथा? वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा केवल एनर्जी देगी। उस एनर्जी का यूज कहाँ करना है, मिस या सार्थक बनाना है, वो आपके ऊपर है। उसी तरह से आत्मा का काम है बिजली की तरह एनर्जी देना। वो आत्मा निकल जाए तो आपके शरीर में कोई एनर्जी, तो आत्मा केवल एनर्जी के लिए है, एनर्जी देने का काम। वो ईश्वर का अंश है। ठीक है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आप लोग जो पाप करते हो, जो पुण्य करते हो, वो पाप पुण्य भोगता कौन है? लोग कहते हैं ना नरक जाओगे, तो ये बताओ नरक कौन जाता है? आत्मा तो भोगती नहीं है ना। आत्मा यदि नरक चली भी गई तो आत्मा को सुख दुख थोड़ी होता। गीता में स्पष्ट लिखा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। गीता में लिखा है कि आत्मा को कोई सुख दुख, वो तो कपड़े बदलती है। शरीर रूपी कपड़े को आज पहन लिया, उतार के दूसरा पहन लिया, तीसरा योनि। तो आत्मा नरक जाएगी भी तो भोगेगी थोड़ी, आत्मा को सुख दुख थोड़ी होता। अब सवाल आप लोगों से कि भैया ये नरक जाके सुख दुख कौन भोगता है? स्वर्ग जाके कौन सुख दुख भोगेगा? बोलो कौन? स्वर्ग नरक कौन जाता है? हाँ मैया हैं? प्रश्न अभी हम पूछ रहे हैं, उसी में इसका उत्तर है। सुनिए, अभी आएगा उत्तर आपका। हाँ, मैया बोल रही कि जो हमने जब पाप किए तभी दो ना, बाद में काहे देते हो? हमने फसल आज बोई है। आम का पेड़ आप आज लगाओगे तो फल कल थोड़ी आएगा। आम की फसल आने में 5 साल लगते हैं। आम का पेड़ आज लगेगा तो फल कब आएंगे? 5 साल बाद।
जब आम की फसल आने में 5 साल लग जाते हैं, तो कर्मों की फसल आने में, कर्मों के फल आने में टाइम तो लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है। जो आज किया वो तुरंत नहीं मिलता। बच्चा एग्जाम दे के आता है तो एग्जाम का परिणाम भी तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। कॉपी चेक होती है, पूरा हिसाब किताब होता है, भाई गलत ना हो जाए, तो मैया थोड़ा टाइम लगता। चलो हम जो प्रश्न पर थे वहां फिर आए वापस। चलो बताओ, स्वर्ग नरक कौन जाता है? शरीर तो यहीं जल जाता है, आत्मा स्वर्ग नरक जाती नहीं है, जाएगी भी तो उसे कुछ होना नहीं है, शरीर यहीं रह जाएगा। फिर स्वर्ग नरक कौन जाता है? तो सुनो, हमारे कितने शरीर होते हैं? हमारे कितने शरीर होते हैं? 3। हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर आपके सामने बैठा है, ये जो आपका है, इसे बोलते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण आपको मनुष्य बनाया, चींटी बनाई, कुत्ता बनाए, बिल्ली बनाई, हर पीछे कार्य होता है ना, कारण होता तब ना कार्य होगा। तो हर व्यक्ति के पीछे कारण होता है। आप स्त्री क्यों बनी इसका भी कारण है, पुरुष क्यों बने इसका भी कारण है, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आए इसका भी एक कारण है, आप अमीर क्यों हैं इसका भी एक कारण है, आप गरीब क्यों हैं इसका भी एक कारण है, कुत्ता कुत्ता क्यों बना इसका भी एक। तो कारण ही कारण शरीर है। फिर तीसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर कौन सा? तीसरा शरीर कौन सा? सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सूक्ष्म शरीर, अच्छा ये बताओ, जब आप लोग सोते हैं तो सपना देखते हैं कि नहीं? तो सपना कौन देखा? आप तो बिस्तर पर सो रहे थे, पर आपका एक शरीर वृंदावन चला गया, आप गंगा जी चले गए, आप फलानी जगह चले गए। बोलो हाँ। आप तो अपने कमरे में सो रहे हैं, पर सपने में आप कहीं हरिद्वार होते हैं, कहीं वृंदावन होते हैं, कहीं कहीं होते हैं। तो सपने में जो गया वो कौन था? वही स्वप्न को देखने वाले का नाम है सूक्ष्म शरीर। वही है सूक्ष्म। एक शरीर बिस्तर पर सोया होता है, दूसरा शरीर सपना देख रहा होता है, और आपको याद भी होता है कि आज मैंने सपने में ये देखा। उस सपने में एक शरीर था, उस शरीर का नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। तो जब हम मरते हैं तो स्थूल शरीर चिता पे जल जाता है, कारण शरीर अपना काम करता है। स्थूल शरीर जल गया, कारण शरीर समाप्त हो गया। अब वो कारण शरीर अगली बार काम करेगा। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर को ही पकड़कर यमदूत लेकर जाते हैं, और वही सूक्ष्म शरीर ही स्वर्ग और नरक जाने का कारण बनता है। और याद रखिएगा कि आपके करोड़ों जन्म होते हैं। लोग कहते हैं ना कि आपके करोड़ों जन्म, तो करोड़ों जन्म आत्मा के नहीं होते, करोड़ों जन्म शरीर के नहीं होते, उसी सूक्ष्म शरीर के करोड़ों जन्म होते हैं। हमारा वह सूक्ष्म शरीर पुराना ही है आज भी, और यही सूक्ष्म शरीर अगली बार भी मिलेगा। अब ये बार बार ना मिले इसका भी मैं भी एक उपाय। अच्छा, ये सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? ये शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पर जो सूक्ष्म शरीर है आपका, वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। सूक्ष्म शरीर कितने चीजों से? कौन कौन से? मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःकरण चतुष्टय। इसकी वेदांत में बहुत गहरी व्याख्याएं हैं। ये अंतःकरण क्या? मैं तो केवल उतना समझा रहा हूं जितना आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत गहराई पर उतर जाएंगे तो फिर आपकी समझ के परे हो जाएंगी बातें। यही वेदांत है। पर आप ये समझो, सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो आप और शॉर्ट में कहो कि ये जो स्वर्ग नरक जाता है वो कौन होता है? सूक्ष्म शरीर। अब एक बात और सुनिए, सूक्ष्म शरीर को ही यमदूत ले जाते हैं, और सूक्ष्म शरीर वही कष्ट भोगता है, और वही सूक्ष्म शरीर जब कष्ट भोग लेता है तो अगले जन्म में फिर कोई शरीर पाता है स्थूल। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर ही बैठता है। इसलिए आपका ये शरीर कुछ नहीं करता, करता तो सब कुछ मन है। बोलो, करती तो सब कुछ बुद्धि है। यदि आपके पास मन ना हो, बुद्धि ना हो, तो आपका कोई अस्तित्व रहेगा? तो आपका ये शरीर तो केवल एक ढांचा मात्र है। ऑपरेट तो इसे कोई और, आपके शरीर को ऑपरेट कौन करता है? बोलो, आपके शरीर को
ऑपरेट कौन करता है? कौन? आपके शरीर को ऑपरेट करता है आपका मन। कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि निर्णय लेती है ना। चित्त, लोग कहते, मां कहती बेटा चित्त लगा के पढ़। क्या लगा के पढ़? चित्त लगा के पढ़। ये चित्त, अहंकार। अहंकार मतलब अहंकार दो तरह के होते हैं, एक बैड अहंकार, एक गुड अहंकार। एक अच्छा अहंकार होता है, एक बुरा अहंकार होता है। अहंकार, यदि आपके भीतर का अहंकार मर गया तो आप अपना परिचय भूल जाएंगे। जैसे आप कहते हो ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा हाथ है, ये ज्ञान भी तो अहंकार ही करा रहा है। यदि आपके अंदर अहंकार ना हो तो मेरा हाथ है, ये ज्ञान कैसे रह जाएगा? तो ये चारों का मिलना बहुत जरूरी है। यदि चारों में एक भी अनबैलेंस हो गया तो आदमी पागल हो जाता। पागल किसे कहते हैं? पागल के भीतर का अहंकार मर जाता है, वो अहंकार जो जरूरी है। अहंकार, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक अहंकार ये वाला है, मैं वो, ये अहंकार तो गलत है। पर एक और अहंकार होता है जिस अहंकार से आपका परिचय आपको होता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर यहीं जल जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है यमराज के पास जाता है। यमराज के पास वहां जो जिंदगी भर आपने पाप पुण्य किया है वो पाप पुण्य अलग अलग होता है। जो पाप किया है वो पाप का फल नरक में जाके भोगना पड़ता है, जो पुण्य किया है स्वर्ग में जाके भोगना पड़ता है, या फिर मनुष्य का शरीर पाके अच्छे कर्म करके फिर भोगना पड़ता है। तो ये बार बार चलता रहता है, इसलिए जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। अच्छा ये बताओ, ये जन्म मृत्यु से आप में से कितने लोग बचना चाहते हैं? बचना है तो फिर उपाय क्या है? कबीरदास जी का एक दोहा याद करो। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की है, चल रही है, सब पिस रहे हैं, मतलब जन्म और मृत्यु के दो पहिए हैं। जन्म और मृत्यु के दो पहिए, और दो पहिए में सब पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या करें? कबीर जी रो रहे हैं, कबीर जी रो रहे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। क्या करें? तब कबीर जी के धर्मपुत्र ने कहा, कमाल पिताजी, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, उस कील पे एक दाना घुस गया तो कितनी भी चले चक्की वो दाना नहीं पिसता। जो एक प्रभु की शरण में चला गया वो पिसने से बच जाता है, वरना सब जन्म मृत्यु के पहिए में पिस जाते हैं। सबका जन्म मृत्यु होता है। तो जन्म मृत्यु से बचना हो तो क्या करें? तो फिर प्रभु की शरणागति। इसका एक और समाधान सरल तरीके से मैं आपको कर दूं। देखो, जीवन में दो चीजें होती हैं, एक पाप एक पुण्य। ये पाप और पुण्य दोनों क्या करते हैं? हमें संसार में भेजते हैं। क्या करते हैं दोनों? यदि आपने पाप किया है तो पाप का फल भोगने कहां जाओगे? आना तो यहीं पड़ेगा ना भाई। भोग भूमि तो ये है। कोई भी पाप आपने किया है, भोगने कहां जाओगे? या तो नरक, नरक के बाद फिर यहीं आना पड़ेगा। चलो ये हो गया पाप। कोई भी पाप किया है तो भोगने आना पड़ेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? अब पुण्य पे बात करते। जब आपने कोई पुण्य किया तो आपने पुण्य किया तो पुण्य का फल भोगने कहां आओगे? पुण्य का फल भोगने भी यहीं आना पड़ेगा। पाप का फल भोगोगे तो तुम्हें रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। पाप है तो रोटी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, तड़पो बस। ये पाप का फल है। और पुण्य किया है तो खूब पैसे वाले बनोगे, खूब सोने के चम्मच में दूध पियोगे, खूब सोने की थाली पे खाओगे, बढ़िया बंगले में रहोगे। ये पुण्य है। तो चाहे पाप हो चाहे पुण्य, आखिर दोनों हमें भेज कहां रहे हैं? संसार में। और हम चाहते क्या है कि बच जाएं। तो उपाय क्या है? क्या करोगे? कैसे क्या करें कि अब ये पाप पुण्य दोनों से बचें? क्या करें? क्या करें? हाँ सुनो, इसलिए हमारे यहां गुरु की पद्धति है।
गुरु की परंपरा, गुरु बताएगा कि भैया पाप और पुण्य दोनों से कैसे बचें। इसलिए हमारे यहाँ गुरु मंत्र होता है। गुरु जी बताते हैं कि अब ये रास्ते पर चलो, सदगति होगी। वो रास्ता आप लोग सुन लीजिए, काम आएगा। रास्ता क्या है कि देखो, हमारे यहां होती है शरणागति। भगवान के चरणों में क्या कर दो? आत्मसमर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब आप प्रभु के चरणों में समर्पण करेंगे तो क्या होगा? आपके सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नष्ट मतलब पाप तो हो जाएंगे नष्ट, और जो पुण्य होगा वो आपके परिवार में भगवान बांट देंगे और आपको पाप पुण्य से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना देंगे। क्या करना पड़ेगा? शरणागति, भगवान के चरणों में समर्पण। यदि आपने समर्पण नहीं किया, इसलिए कहते हैं कोई भी पुण्य करो, तो जैसे आपने दान किया, 100 रुपए का दान दिया, $50 का दान दिया, $100 का दान दिया, तो दान करके आप ये कहते हैं कि मैंने दान दिया। यदि आपने वो दान अपने पास रखा, मतलब पुण्य, तो वो आपके पास पुण्य रहेगा। आपने $100 पुण्य किया, दान किया किसी भूखे को, तो पुण्य किसके पास जाएगा? आपके पास। आपके पास वो पुण्य क्या होगा? 10 गुना 20 गुना बढ़ करके परमात्मा आपको देंगे। वो सदा पुण्य आपके पास रहेगा। अब क्या करना है आपको कि पाप तो करो मत, और जो भी पुण्य करो वो पुण्य करके तुरंत सारा पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु, ये पुण्य जो भी मुझे किसी भूखे को भोजन कराने से पुण्य मिला होगा, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, वो सारा पुण्य मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। तो वो पुण्य कहाँ चला गया? भगवान के चरणों में। फिर क्या होगा? जब पुण्य भगवान के चरणों में चला जाएगा तो वह पुण्य आपको संसार में नहीं भेजेगा, वह पुण्य आपको मोक्ष दिलाएगा। और जब आपका मन होगा जगत में आने का, तो भगवान आपको भेज देंगे। जैसे $1,00,000 आपके पास है, तो आपके पास हैं तो आप परेशान होते हैं कि भाई $1,00,000 लेके कहाँ घूमे, लेकिन वही $1,00,000 आप बैंक में जमा कर दो तो आपका पैसा सेफ हो गया कि नहीं? है आपका, पर बैंक की अब जिम्मेदारी है। उसी तरह जो पुण्य आपका है वो अपने पास लेके चलोगे तो कहीं भी पुण्य खराब हो सकता है। इसलिए पुण्य भगवान की बैंक में जमा करते रहो। ये सारा जो पुण्य करो, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। पुण्य भी भगवान के चरणों में समर्पित। इसलिए हम लोग माला जपते हैं, और माला 1 माला 2 माला 4 माला 100 माला जितना जपा वो पुण्य भगवान, हे प्रभु ये जो भी पुण्य मिला आपके चरणों में। हम माला जपने का भी पुण्य रख के क्या करेंगे? सब भगवान के चरणों में समर्पण। इसी का नाम है समर्पण। जो है तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब भगवान को समर्पण। इसी समर्पण से मोक्ष मिलेगा, वरना ये पुण्य भी तुम्हें संसार में खींच के लाएगा। चलो, आज हम लोग पुण्य किए थे तो भारत में जन्म मिल गया, वृंदावन मिल गया, कथा मिल गई, सत्संग मिल गया। अगली बार यदि हम आए तो पता नहीं कौन से मनुष्य बन के आएंगे, कहाँ आएंगे, पता नहीं। ऐसी मति गति होगी कि नहीं, ऐसा भजन हो पाएगा कि नहीं, ऐसे प्रभु की चर्चा हो पाएगी कि नहीं। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप में से बहुत लोग, कोई 20 किलोमीटर दूर से आया, कोई आप में से 50 किलोमीटर दूर से आया, आप में से कोई 100 किलोमीटर दूर से आया। सोचिए, आज आप लोग इतने 100 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। आज ये बुद्धि है, अगले जन्म में पता नहीं ऐसी बुद्धि मिलती है कि नहीं, अगले जन्म में ऐसी समझ मिलती है कि नहीं। इस जन्म में तो आप अपने पैसे से सदुपयोग कर रहे हैं, अगला जन्म मिल गया और कहीं आपका मन सुरा सुंदरी में लग गया तो पीते रहो शराब और सुरा सुंदरी के पीछे भागते रहो, तो वो क्या करेगा? वो धन दुर्गति करा देगा। इसलिए आज मिला है जीवन, इसी को सार्थक करना है। तो सार्थक कैसे होगा? समर्पण। एक चीज याद रखिए, क्या याद रखना है? समर्पण। कहाँ समर्पण करें? भगवान के चरणों में। कैसे समर्पण करें? चलो बताओ, इस धरती पर समर्पण का कोई उदाहरण आप मुझे दीजिए। समर्पण का उदाहरण आप दीजिए। समर्पण किसे कहते हैं? आप बताओ, समर्पण किसे कहते हैं? उदाहरण। इस धरती पर समर्पण का उदाहरण बताओ मुझे कोई एक।
कौन? सुदामा, प्रहलाद, सेवा। सुनो 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 सुनो, इस धरती पे समर्पण यदि देखना है और सीखना है तो मैं उदाहरण की बात कर रहा था कि उदाहरण देकर समझाना हो तो किसका उदाहरण देंगे? तो सुनो, इस धरती पे सबसे बड़ा समर्पण का उदाहरण होती है पत्नी। इस धरती पर सबसे बड़ा समर्पण का उदाहरण कौन है? कैसे? अब सोचो, आप में से बहुत सारी पत्नियां यहां बैठी हैं, पर आपको खुद नहीं पता कि आप कौन हो। सुनो, स्त्री के बारे में सुन लो। स्त्री समर्पण की मूर्ति है। देखो, वो स्त्री, उस लड़की का जन्म होता है कहीं, वो अपने बाप के आंगन में खेलती, खाती, पलती, बढ़ती, माँ की गोद में रहती, भाई को भाई कहती, बहन को बहन कहती। लेकिन वही लड़की अचानक एक दिन उसका विवाह तय हो जाता है। जिस लड़के को वो कभी देखी ना थी, जानती ना थी, सुनी ना थी, आज की तो चलो सब देख लेते, हम बात प्राचीन कर रहे हैं, पुरानी। जिस लड़के को कभी देखी ना थी, जिसके बारे में सुनी ना थी, पिता ने क्या किया? अपनी लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दिया और कह दिया कि आज से ये तेरा पति है, आज से यही तेरा सुख है, यही तेरा दुख है। और वो हो जाती है विदा। अब विदा होने के बाद क्या होता है? अपने पिता को छोड़ देती है, माँ को छोड़ देती है, उस आंगन को छोड़ देती है। किसके लिए? अपने पति के लिए। पति के सुख में सुखी रहती है और पति के दुख में दुखी रहती है। कहते हैं हाथ उसका होता है पर मेहंदी पति के नाम की होती है, गला उसका होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का, मांग उसकी होती है, सिंदूर पति के नाम का, पेट उसका होता है, पुत्र पिता के नाम का होता है, पांव उसका होता है, माहौर पति के नाम का होता है, श्रृंगार उसका शरीर पे होता है पर वो 16 श्रृंगार पति के नाम का होता है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण, सब कुछ छोड़ दिया। हमारे भारत में संत जितना त्याग, संत क्या करते हैं? जब सन्यास लेते हैं तो अपने पिता को, परिवार को, नाम को, गोत्र को, वो लड़की जब विवाह करती है तो अपने पिता के गोत्र से नहीं जानी जाती, पति के गोत्र से जानी जाती। यहां तक कि अपना गोत्र छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया। जितना त्याग एक सन्यासी का होता है उतना ही त्याग एक स्त्री का होता है। और ये सारा त्याग किसके लिए होता है? केवल एक पति के लिए। और वो पति भी उस नारी का सम्मान ना करे, वो पति ही नारी की इज्जत ना करे, तो सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए हर पति की जिम्मेदारी है कि आपकी पत्नी किसी सन्यासी संत से कम नहीं, उसके इस त्याग का आप सम्मान कीजिए और उस पत्नी का आप आदर कीजिए। जितना त्याग एक स्त्री के अंदर है, जितना समर्पण एक स्त्री के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, पति पेड़ की छांव में रहे तो पत्नी पेड़ की छांव में रहने लगती है कि नहीं? बोलो हाँ। यहां तुम नहीं दिखाई पड़े मुझे, भारत में फुटपाथ पे ना लोग वो रहते हैं, टाट का बांध करके और रहने लग जाते हैं। अब ये बताइए कि क्या ये समर्पण नहीं है? उत्तर दो। एक स्त्री का जितना समर्पण पति के लिए है, एक भक्त का इतना समर्पण भगवान के लिए हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए मेरी माँ, सारी जिंदगी। अच्छा एक बात बताओ, जितना समर्पण एक स्त्री का पति के लिए होता है, क्या एक भक्त का इतना समर्पण भगवान के लिए हो पाता है? बोलो, नहीं हो पाता। भगवान के लिए इतना समर्पण नहीं हो पाता। इसलिए कहता हूं कि समर्पण धरती पे कहीं देखने को मिलता है तो पतिव्रता नारी के भीतर देखने को मिलता है। ये बात केवल पतिव्रता नारियों के लिए है। इसलिए त्याग की प्रतिमूर्ति स्त्री है। समर्पण कैसा हो? पत्नी के जैसा हो। भगवान के चरणों में वैसा ही समर्पण। प्रभु हम आपके हो गए, आप हमारे हो गए, अब कुछ नहीं। समझ में आई? यही है त्याग। तो राजा रहुगण के उपदेश से, भरत जी के उपदेश से राजा रहुगण का ज्ञान मिटा और दोनों अपने अपने धाम चले गए, भगवत धाम। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। जो जैसा पाप करता है उस पापी को वैसा नरक जाना पड़ता है। एक बार क्या हुआ,
सुखदेव जी, परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, क्या पापी व्यक्ति नरक जाएगा? चलो माना कि हमने पाप कर लिया, नरक जाएंगे, क्या हमारे उद्धार का कोई कारण नहीं है कि कोई बचने का उपाय हो? तब कहा कि है।